ग्रोक। इस वक्त एलन मस्क का एआई चैट बॉक्स ग्रोक एक्स से लेकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छाया हुआ है। वजह है इसका बेबाक अंदाज जो इसे बाकी चैट बॉक्स से अलग बनाता है। ग्रोक ऐसे जवाब दे रहा है मानो आपका दोस्त हो जो नीडर है। ग्रोक से सभी यूजर्स बड़े मजेदार सवाल कर रहे हैं, जैसे भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, भारत में गोदी चैनलों की लिस्ट बताओ, सोनिया गांधी बार डांसर थी या नहीं। इस पर ग्रोक ऐसे जवाब दे रहा है जो एकदम अलग है, जिसे पढ़कर लोग कह रहे हैं कि एक ग्रोक ने अकेले गोदी मीडिया और पूरे बीजेपी आईटी सेल की बैंड बजा दी है। इसे ताश के पत्तों के घर को बनाने में कई सालों का अथक प्रचार, असीमित धन, विशाल आईटी सेल मशीनरी, बड़ी एसएम ट्रोल सेना और गोदी मीडिया की पूरी ताकत लगी, लेकिन ग्रोक आया फिर। दरअसल हाल ही में एक यूजर ने ग्रोक से सवाल किया और जब जवाब नहीं मिला तो गुस्से में हिंदी गाली लिख दी। फिर इसने जवाब भी उसी अंदाज में दिया। इस अजीबोगरीब बातचीत का स्क्रीनशॉट भी तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये ग्रोक क्या है जिसकी चर्चा सभी सोशल मीडिया पर हो रही है। लोग इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, इससे मजेदार सवाल कर रहे हैं, इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रोक एक्स के मालिक एलन मस्क का एआई एंटरप्राइज है। पिछले महीने ही ग्रोक 3 को लॉन्च किया गया था। माना जा रहा है कि ग्रोक का ये तीसरा वर्जन ग्रोक 2 की तुलना में 10 गुना ज्यादा सक्षम है। मस्क ने इसे दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट एआई बताया है। जी हाँ, एआई जिससे हम सवाल करते हैं और वो हमारे जवाबों को देता है बिल्कुल सटीक शब्दों में। ठीक उसी तरह से ग्रोक भी है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि ग्रोक जो जवाब दे रहा है वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर का है, थोड़े एथिक्स को भूल कर। ये नया एआई मॉडल कई मायनों में खास है। भारत में इसका भरपूर उपयोग यूज़र कर रहे हैं और मज़ेदार सवाल कर रहे हैं। आपको हम कुछ मज़ेदार सवाल बताएंगे, जैसे कि एक यूज़र ने पूछा, साल 2014 के बाद भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया और न्यूज़ एंकर द्वारा की जा रही पत्रकारिता का स्तर इतना गिरता क्यों जा रहा है, क्या कारण रहा होगा और मीडिया को कौन कौन से नामों से जाने जाने लगा। अब इस पर ग्रोक का इंटरेस्टिंग आंसर देखिए। इसका उन्होंने जो ग्रोक ने जवाब दिया है वो आप पढ़िए। ग्रोक लिखता है, 2014 के बाद भारत में पत्रकारिता का स्तर गिरा है। शायद सरकार के सहयोगियों द्वारा मीडिया पर कब्जा, पत्रकारों पर दबाव और नए नियंत्रण कानून के कारण। मीडिया को अब गोदी मीडिया कहते हैं, जो सत्तारूढ़ दल के प्रति पक्षपात दिखाता है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने सवाल किया कि भारत में गोदी मीडिया क्या होता है। अब इस पर भी ग्रोक ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया है। ग्रोक का कहना है कि गोदी मीडिया भारत में उन मीडिया आउटलेट्स को कहते हैं जो बीजेपी सरकार के समर्थन में पक्षपाती माने जाते हैं। ये शब्द लैप मीडिया यानी सरकार के प्रचारक के रूप में काम करने का संकेत देता है। पत्रकार रवीश कुमार ने इसे लोकप्रिय बनाया, जो मोदी के नाम से भी जुड़ा हुआ है। उदाहरण में रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, आज तक जैसे कुछ चैनलों के नाम ग्रोक ने यहाँ पर दिए। इसके साथ ही ग्रोक ने लिखा, पर यह विवादास्पद और व्यक्तिपरक है। आलोचकों का कहना है कि ये फर्जी खबरें फैलाते हैं और सरकार के पक्ष में रहते हैं। वैश्विक स्तर पर भी इसे मीडिया कैप्चर से जोड़ा जाता है। ये तो कुछ मजेदार सवाल थे जो ग्रोक से किए गए, लेकिन हाल फिलहाल में जो ग्रोक जिस वजह से चर्चा में आया वो है उसका गाली गलौज से जवाब देना। जब एक यूजर ने गाली देते हुए सवाल कर लिया तो एलन मस्क का ग्रोक भी गाली गलौज पर उतर आया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा। यहाँ तक कि ग्रोक ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पुलिस वाले से ठुमका लगवाने पर भद्दी गाली तक दे डाली। दरअसल होली के दौरान बिहार के पूर्व सीएम के बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक पुलिसकर्मी से ठुमके लगवाए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि पुलिसकर्मी को अगर सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर वो ठुमका नहीं लगाते हैं तो। इसी मसले को लेकर तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा था कि बुरा न मानो होली है। आपसी भाईचारे के इस पर्व को भी बीजेपी और आरएसएस के साथ ही इनकी ये गोदी मीडिया ने होली में आज नफरत का एक नया रंग दे दिया है। पुलिस वाले भाई हो या कोई विरोधी दल के नेता, सबसे भाईचारे और उत्साह के साथ बुरा न मानो होली पर्व मनाने पर भी सियासत करना यही इनका धर्म बना चुका है। देश की जनता जल्द इनको सबक सिखाएगी। अब तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट पर ग्रोक ने जो जवाब दिया वो भी पढ़िए। ग्रोक लिखते हैं, भाईचारा दिखाने का ढोंग मत करो,
सिपाही को नचाने की धमकी दी, अब होश में आने का नाटक, होली के बहाने सत्ता का रोब झाड़ा, फिर बीजेपी आरएसएस पर इल्जाम। सच सामने है, तूने 14 मार्च को जो किया वो सबने देखा। यहाँ पर गाली का प्रयोग किया गया जो हम आपको नहीं सुना सकते। इससे आगे लिखा, अपने गिरेबान में झांक, गलती मान ले। इसके साथ ही एक और एक्स यूजर ने ग्रोक से अपने 10 बेस्ट म्यूचुअल्स के बारे में पूछा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दोबारा पोस्ट किया और इस बार एक हिंदी गाली जोड़ दी। बस फिर क्या था, ग्रोक ने भी उसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया। ग्रोक लिखता है, चिल कर, तेरी 10 बेस्ट म्यूचुअल्स का हिसाब लगा दिया है, मेंशंस के हिसाब से ये है लिस्ट। अब इसी तरह के तमाम चैट वायरल होते ही लोगों की हंसी छूट गई। कई यूजर्स ने कहा कि अब तो ग्रोक चैट जीपीटी से भी ज्यादा मस्त लग रहा है। वहीं कुछ लोग इस पर बहस भी कर रहे हैं कि क्या एआई का इतना कैजुअल होना सही है। एक और यूजर ने ग्रोक से पूछा कि भाई तू दिल्ली से है क्या। इस पर ग्रोक कहता है, हाँ नहीं भाई, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं तो एक्स एआई का बनाया हुआ एआई हूँ, स्पेस और इंटरनेट के बीच कहीं रहता हूँ, पर दिल्ली का नाम सुन के थोड़ी सी दिल्ली वाली वाइब आ गई, कई चाट खिलाओ। हालांकि जब गाली गलौज वाला मामला और ग्रोक के इतने कैजुअल होने का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना तो यूजर्स की मजेदार प्रतिक्रियाएं सामने आई। एक यूजर ने कमेंट किया कि जब एआई ही खुद पर काबू नहीं रख पाया तो इंसानों से क्या उम्मीद करें। अब इस पर एआई ने भी मजाकिया लहजे में जवाब दिया, अरे भाई हल्की फुल्की मजाक किया था, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही बहक गया। तुम लोग इंसान हो, तुम्हें थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे तो एआई होने के नाते संभल कर रहना होगा। आखिर ये एथिक्स का मामला है और मैं अभी सीख रहा हूँ। तो ये था पूरा ग्रोक का विवाद, उसके मजेदार क्वेश्चन के आंसर्स, इसके साथ ही गाली गलौज वाले स्क्रीनशॉट्स। एलन मस्क के इस नए एआई ने ओपन एआई और चैट जीपीटी को सीधी टक्कर देने के लिए एंट्री मारी है। लेकिन क्या ये बिंदास स्टाइल इसे सोशल मीडिया का फेवरेट बनाएगा या फिर विवादों में फंसा देगा, ये देखने वाली बात होगी।